हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी देखो आज क्या करने वाले हैं हम। जैसे कि हमने रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें मैंने बोला था लास्ट टाइम पे कि दो मेथड्स है, उसमें से एक मेथड जो थी हमने वो कंप्लीट कर दी। कौन सी थी? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, जिसमें हमने वो रिएक्शन बैलेंस की थी एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था जो स्टेप्स थे वो सेम थे दोनों मेथड के लिए। सिर्फ बेसिक मीडियम के लिए एट द एंड क्या किया था, जितने H प्लस ऐड किए थे हमने उतने ही OH माइनस भी ऐड किए थे इन टू दी बोथ साइड। ठीक है, ये डिफरेंस था ये दोनों मेथड में। क्लियर हो गया? अभी देखो आज की जो मेथड है सेकेंड मेथड, वो कौन सी है? तो हाफ रिएक्शन मेथड। ये हाफ रिएक्शन मेथड को हम क्या बोलते हैं, और एक नाम है उस हाफ रिएक्शन मेथड को जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो रिएक्शन है इसको भी हम एसिडिक एंड बेसिक दोनों भी मीडियम में देखने वाले हैं। इसमें भी क्या होगा, दोनों भी सेम मेथड है, मतलब एसिडिक और बेसिक में यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो किए वही स्टेप्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करने। सिर्फ मेजर डिफरेंस इज दैट वन, इसमें क्या करना है, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे करके जो रिएक्शन लिखते हैं ना थर्ड स्टेप में, उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो सेपरेट करके उनको बैलेंस करना है। और एक डिफरेंस है यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग के टाइम पे। यहाँ पे जो चार्ज बैलेंस करना है उस टाइम पे हमें ऐड करना है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखो जब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना था हमने लेस साइड पे क्या किया था, तो उतना ही H2 ऐड किया था। जब हाइड्रोजन बैलेंस करना था जिस साइड पे लेस हाइड्रोजन थे उस साइड पे भी हमने H प्लस ऐड किया था। वैसे यहाँ पे जब चार्ज बैलेंस करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, पर कौन से साइड पे करने हैं? देखो जहाँ पर मोर चार्ज है, मतलब अगर एक साइड पे है +2 और दूसरे साइड पे है 0, तो मोर चार्ज कहाँ पे? +2, मतलब इस साइड पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। सो ये रहा डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक रिएक्शन जिसमें हम बैलेंस करने वाले हैं बाय द हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, सो अभी देखो ये रिएक्शन, इसमें हम एसिडिक मीडियम वाला पार्ट देखेंगे। बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन बैलेंस कर रही है देखते हैं हम, अगर इसमें ही हम एसिडिक का कैसे कंटिन्यू करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? अभी देखो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें हमें देखना है ऑक्सीजन सल्फर आयन, इस वाले आयन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट स्टेप क्या आती है अपनी? फर्स्ट स्टेप इज दैट वन, राइट द अनबैलेंस्ड रिएक्शन। सो वी हैव रिटन हियर अनबैलेंस्ड रिएक्शन। सेकेंड स्टेप इज दैट राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का -2, ये आयन है इस पे कितना चार्ज है? +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। यहाँ पे Fe पे +2 चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2। ठीक है, अभी हमारा बच गया ये सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? देखो 2 2 ज़ा -4, -4 चेंजेस टू राइट हैंड साइड, इट बिकम्स +4। यहाँ पे देखो ये जो सल्फर है 4 2 ज़ा -8, -8 -2 हो गया, मतलब -8 + 2 मतलब कितना हो गया? तो यहाँ पे +6 हो गया। अभी देखो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हुआ है? इस सल्फर का, उसके बाद चेंज हुआ है आयन का। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखो +4 से चेंज हो गया है +6 तक, और उसके बाद हुआ है +3 से चेंज हुआ है +2 तक। अभी देखो +4 से +6 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज? वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अभी सेकेंड वन, +3 से +2 हो गया, मतलब क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक दोनों भी मेथड में सेम पॉइंट था। क्या क्या था? बैलेंस अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखना, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसको आइडेंटिफाई करना था।
अभी डिफरेंस में क्या बोला था मैंने, जब ये सब करते हैं उसके बाद क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमें सेपरेट करनी है, इसलिए हम करते हैं अभी 2 रिएक्शन में उसको डिवाइड। ठीक है, अभी देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कर देते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट और यहाँ पे कर देते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में रिएक्शन क्या क्या आती है देखो, यहाँ पे आया था SO2 चेंजेस टू SO4 2 माइनस, और यहाँ पे आया था Fe3 प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस। ठीक है, अभी इसके हिसाब से देखते हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करनी है, तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोज एटम्स आर देयर वी हैव टू बैलेंस देम। अभी देखो यहाँ पे इस साइड पे भी एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, मतलब अदर एटम्स आर बैलेंस्ड, अदर एटम्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक Fe है, यहाँ पे भी एक Fe है, मतलब यहाँ पे भी अदर एटम्स आर बैलेंस्ड, अदर एटम्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, अभी उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है ऑक्सीजन का बैलेंस करना। नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस के पहले तो रह गया ना, कौन सा स्टेप रह गया, वो है ऑक्सीडेशन नंबर सेम करना। अभी देखो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर था, वो चेंज हो गया +6 में। ठीक है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर एटम इज द +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया +3 से +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1। यहाँ पे इसलिए लिखते हैं हम डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय -1। ठीक है, अभी क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड पे भी सेम करना है। यहाँ पे कितना है, 2 है, वहाँ पे 1 है, इसलिए क्या करना है, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। इसके हिसाब से वो रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Fe3 प्लस इट गिव्स 2Fe2 प्लस। समझ में आ गया, 2 ने मल्टीप्लाई क्यों किया। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंस, यहाँ पे नो नीड टू मल्टीप्लाई, ओके, नो नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है। उसके बाद क्या करना है, देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे भी सेम स्टेप फॉलो करनी है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, उसके लिए हमें पहले क्या करना है, देखो दोनों रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखना है कितना है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड अगर देखते हैं और RHS भी देखते हैं, LHS को कितना ऑक्सीजन है, 2 है, RHS को कितना ऑक्सीजन है, 4। सो लेस वाली साइड कौन सी है, ये वाली। सो यहाँ पे क्या करना है, ऐड 2H2O टू दी LHS। समझ में आ गया, क्या किया, जितना ऑक्सीजन कम है उतने ही हमने H2O ऐड किया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस साइड पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, 0 ऑक्सीजन, इस साइड पे भी 0 ऑक्सीजन। सो नो नीड टू ऐड H2O। सो सेम रिएक्शन वी हैव टू राइट। नाउ सी हियर, ये क्या किया, 2 H2O ऐड करने, मतलब ये रिएक्शन कैसे आ जाएगी, SO2 प्लस twice H2O, it gives SO4 2 minus, और ये रिएक्शन 2Fe3 प्लस it gives 2Fe2 प्लस। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस कर दिया ऑक्सीजन, अब क्या रह गया, हाइड्रोजन। सो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन बैलेंसिंग का रूल क्या है अपना, हाइड्रोजन बैलेंसिंग का रूल आता है, जिस साइड पे कम हाइड्रोजन होते हैं उस साइड पे हमें क्या करना है, तो उतने ही H प्लस ऐड करने। ठीक है, अब ये रिएक्शन का LHS और RHS देखो, इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। सो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग साइड कौन सी है, तो ये वाले साइड क्या करती है, लेस हाइड्रोजन कंटेन करती है। सो हमें क्या करना है, ऐड, कितने कम है, 4 कम है, सो ऐड 4H प्लस टू दी RHS। समझ में आ गया क्या किया मैंने,
यहाँ पे LHS को किया था क्योंकि ऑक्सीजन लेफ्ट साइड को कम थे, यहाँ पे RHS को किया क्योंकि हाइड्रोजन कम थे RHS को। सो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी अपनी, देखो SO2 प्लस ट्वाइस H2O इट गिव्स SO42 माइनस प्लस 4H प्लस। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी अगर LHS और RHS देखते हैं तो जैसे कि इस रिएक्शन में हाफ रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ था, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए वो रिएक्शन सेम रह गए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे भी 0 हाइड्रोजन है। सो नो नीड टू ऐड H प्लस आयंस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का डिफर ही नहीं करता है, इसलिए क्या करना है, एज इट इज रिएक्शन लिखनी है। इसलिए रिएक्शन आ जाएगी 2Fe3 प्लस इट गिव्स 2Fe2 प्लस। आप बोलोगे मैम ये हर बार नहीं है फिर भी लिखना है क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से स्टेप हमें एक ही साइड पे फॉलो किया, दोनों साइड पे भी फॉलो किया। देखो कौन सी भी अप्लाई करना हो रूल, हमने दोनों साइड पे भी फॉलो किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके बाद आता है चार्ज बैलेंसिंग। मैंने बोला था आपको जब चार्ज बैलेंस करना होता है तो हमें क्या करना है, LHS एंड RHS का चार्ज काउंट करना है, और उसके बाद जिस साइड पे मोर चार्ज है उस साइड पे हमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। अभी देखो इस साइड पे SO2 पे कुछ चार्ज है क्या, नहीं। H2O पे कुछ चार्ज है क्या, नहीं, मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। अभी RHS SO4 पे कितना चार्ज है, -2। ठीक है, उसके बाद 4H प्लस, एक H प्लस पे एक चार्ज है, 4 हाइड्रोजन के लिए हो गया +4 चार्ज, मतलब टोटल कितना हुआ, -2 + 4, ये हो गया +2 चार्ज। ठीक है, अभी देखो LHS को कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, और RHS को कितना चार्ज है, तो वो है +2। मैंने रूल क्या बताया आपको, जब चार्ज बैलेंस करना होता है तो चार्ज बैलेंसिंग के टाइम पे हमें क्या करना है, जिस साइड पे ज़्यादा चार्ज है उस साइड पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, सो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन। कौन से साइड पे करनी है, एडिशन करनी है टू दी RHS। सो ये रिएक्शन कैसे आ जाएगी, देखो SO2 प्लस ट्वाइस H2O इट गिव्स SO42 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया क्या किया मैंने, क्या किया था हमने, चार्ज बैलेंस के लिए पहले चार्ज काउंट कर लिया, LHS को भी RHS को भी, और उसके बाद क्या किया, तो जिस साइड पे ज़्यादा चार्ज है इस साइड पे मोर चार्ज है, सो जिस साइड पे मोर चार्ज है उस साइड पे हमने उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अभी इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, चार्ज बैलेंसिंग, इसमें क्या करना है, दोनों साइड का चार्ज देखना है। यहाँ पे है 3 2 + 6, यहाँ पे कितना है, तो +4। कितने का डिफरेंस आता है, 2 का। कौन सी साइड मोर वाली है, ये साइड पे मोर चार्ज है, मतलब हमें ऐड करना है, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दी LHS। समझ में आ गया क्या किया इलेक्ट्रॉन के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये चार्ज वाला पार्ट समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या जिस साइड पे ज़्यादा चार्ज होता है उस साइड पे हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इसलिए देखो ये रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स ट्वाइस Fe2 प्लस। समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों साइड पे भी सेम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी फाइनल लास्ट स्टेप बोल रही हूँ, लास्ट स्टेप क्या करना है, ये जो रिएक्शन मिली हमें आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ अदर एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड द चार्ज, ये जो 2 स्टेप मिली है इनको सिंपली हमें क्या करना है, तो ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करने के टाइम पे देखो मैं दोनों भी रिएक्शंस लिख देती हूँ, और उसके बाद जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें एक स्टेप क्या फॉलो करनी है, जो सेम कंटेंट है लेफ्ट साइड को और राइट हैंड साइड को, उनको हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। देखो अभी रिएक्शन क्या मिल गई है, SO2 प्लस ट्वाइस H2O इट गिव्स SO42 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गई अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी लिख देती हूँ मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स ट्वाइस Fe
2+। ठीक है, ये हो गई अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी इनको हमें बैलेंस करना, मतलब ऐड करना है, सॉरी क्या करना है तो ऐड करना है। अभी देखो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड कौन सी है, तो ये वाली कौन सी हो गई अपनी लेफ्ट साइड, और ये हो गई राइट हैंड साइड। अभी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड अगर ऑब्जर्व करते हैं, जो जो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम आते हैं तो उनको हमें क्या करना है, कैंसिल। देखो यहाँ पे सेम क्या आता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे भी H+ होता तो वो इस H+ को कैंसिल हो जाता। सो फाइनली रिएक्शन क्या मिल जाएगी, देखो SO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Fe3+। जो LHS वाला पार्ट है वो मैंने टुगेदर लिख दिया है। अभी क्या रह जाता है RHS साइड, उसमें क्या आता है SO4 2- प्लस 4H+ प्लस 2Fe2+। ठीक है, अभी देखो इसमें और एक एडिशन कर सकते हैं। क्या एडिशन कर सकते हैं, अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये फाइनली रिएक्शन हो गई। देखो इसमें एटम बैलेंस हो गए क्या, वो सब हम चेक कर लेते हैं, चार्ज भी देखना है हमें। ठीक है, अभी देखो कौन से एटम्स रिएक्टेंट को है और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट को देखो सल्फर है, सेकंड वन ऑक्सीजन, थर्ड वन हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन Fe है। उसके बाद हमें देखना है चार्ज भी। ठीक है, अभी देखो सल्फर कितना है 1, उस साइड पे भी 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2 4 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड को, लेफ्ट साइड को, और राइट हैंड साइड को भी 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, उस साइड पे भी 4 H+ है, मतलब वो भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अभी Fe कितना है 2 है, वहाँ पे भी 2 है। अभी चार्ज देखो इस साइड पे मतलब LHS को अगर हम देखते हैं और RHS को भी देखते हैं तो चार्ज देखो LHS को कितना आता है 2Fe3+। एक Fe पे कितना चार्ज है +3, मतलब +3 × 2 कितना आ गया टोटल इक्वल टू +6 चार्ज आ गया। अभी राइट हैंड साइड को देखो क्या है -2 है, उसके बाद +4 है, उसके बाद 2 × 2 +4, मतलब यहाँ पे आ गया +4। सो -2 + 8 मतलब यहाँ पे भी आ गया +6 चार्ज, मतलब दोनों साइड पे भी +6 चार्ज आ गया। ऐसे हम बोल सकते कि हाँ हमारी ये जो रिएक्शन बैलेंस करनी थी इन द एसिडिक मीडियम बाय द हाफ रिएक्शन मेथड दैट वी हैव कंप्लीटेड। होप सो आपको जो मैंने एक एग्जांपल लिया वो बहुत स्लोली और कम्प्लीटली कर दिया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया और एक एग्जांपल ले लो। सो आई विल टेक अनदर वन एग्जांपल ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस हाफ रिएक्शन मेथड इन द एसिडिक मीडियम। यह कंप्लीट हो गया अपना एसिडिक मीडियम का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हाफ रिएक्शन मेथड का बेसिक मीडियम वाला एक एग्जाम्पल ले लूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।